मुझे कोडिंग सीखनी है, बट मुझे ये नहीं पता कि कौन सी कोडिंग मुझे पहले सीखनी चाहिए जिससे कि मेरे फर्स्ट ईयर में मुझे ईज हो जाए और मुझे कोडिंग समझ आने लगे। तो ये सवाल ना लिटरली हर एक स्टूडेंट के माइंड में होती है कॉलेज जाने से पहले। तो आज मैं बिना किसी कंफ्यूजन के इस चीज़ का आंसर बहुत क्लियर वर्डिंग्स में बोल दूंगी। ठीक है, फन, प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट गाइडेंस दूंगी मैं। मेरे कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं होगा जो समझना है, कुछ कुछ हो सकते हैं बट बहुत ईजी में मैं समझाने वाली हूँ। तो वॉच टिल द एंड। नाउ मैं पहले स्टार्ट होने से पहले मैं एक बॉम्ब आपको दे देना चाहती हूँ कि हर एक कॉलेज का सिनेरियो अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको 2 ही लैंग्वेज सिखाई जाती हैं फर्स्ट ईयर में। 90% कॉलेजेस में यही आपका पैटर्न अपनाया जाता है। ठीक है, पाइथन और सी ये 2 ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको वो सिखाते हैं। अब ये क्यों सिखाते हैं? देखो, या तो पहले सी सिखा दी जाएगी या तो पाइथन। ठीक है, लेकिन एक ही ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों में से एक-एक सेमेस्टर वाइज सिखा दी जाएगी। पहले या तो मोस्टली पहले सी होती है, उसके बाद ही पाइथन आती है। दूसरी चीज़, दूसरे कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, सी की जगह सी प्लस प्लस सिखाई जाती है। बेसिक्स थोड़े से सेम होते हैं बट सिंटैक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा क्लियर कर लीजिएगा, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ों में सी और पाइथन ही सिखाई जाती है। ठीक है, तो अब ना बच्चों के दिमाग में आता है कि यार ये कैसे सीखेंगे? तो डेफिनेटली यू हैव यूट्यूब, यू कैन गो थ्रू इट और आपको बहुत सी फ्री वीडियोस मिल जाएंगी। सी लैंग्वेज क्यों सीखें? मतलब एक माइंड आता है कि यार हमें सी लैंग्वेज सीखने की जरूरत क्या है? तो सी लैंग्वेज ना एक फाउंडेशन लैंग्वेज है। जैसे मैथ में पहले एल्गोरिथम आती है, ठीक है, हमें एल्गोरिथम पढ़नी पड़ती है, वैसे ही प्रोग्रामिंग के बेस होता है सी। मतलब प्रोग्रामिंग का जो बेस होता है ना वो बनता ही सी से है। ठीक है, अब सी से क्या सीखते हो? एक तो लॉजिक बिल्डिंग सीखते हो, ठीक है, और पूरी लैंग्वेज, पूरी कोडिंग में ना सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग ही इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा। सिंटेक्स आप हमेशा याद करते रह जाओगे, आपको कभी ना कभी कंफ्यूजन हो जाए, बट लॉजिक बिल्डिंग अगर स्ट्रांग हो गई ना तो यू आर द बेस्ट। नाउ लूप्स कंडीशंस आपको सीखने को मिलेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट्स, जैसे कि क्या इंपॉर्टेंट है बिग प्रोजेक्ट्स में। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो जब भी आप कोई बिग प्रोजेक्ट्स बनाने को होगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी आपके समझने में। अब पॉइंटर्स पॉइंटर्स में ना मतलब यहाँ आके जो दिमाग घुमा देता है ना चीजें, वो आपको सीखने को ही मिलेगा, तब समझ आएगा। बट किसी किसी लोगों के लिए आसान भी होता है। तो एवरी लाइक माइंड इज नॉट सेम ना। तो अब सी सीखना मतलब समझो कि एक कोडिंग को एक तुम जिम की तरह समझो। ठीक है, पहले दिन तो बड़ा दर्द होता है कि यार कैसे क्या होगा, नहीं हो पा रहा मुझसे, लेकिन रिजल्ट एकदम सॉलिड देता है वो। अब हमें पाइथन क्यों सीखनी है? आफ्टर मतलब सी के बाद या तो उसके साथ साथ। अब आते हैं पाइथन पे। लाइक मॉडर्न है, सबसे पहली बात तो क्यों सीखना है? क्योंकि मॉडर्न है, ये टेक्नोलॉजी सिंपल है और हर एक फील्ड में काम आती है। ठीक है, इजी टू लर्न सिंटेक्स, इसके सिंटेक्स बहुत इजी होते हैं लर्न करने के लिए। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह समझो आप इसको। अब ये रियल वर्ल्ड में आती है, एआई की यूज में आती है, आपके डेटा साइंस में आती है, वेब डेवलपमेंट में आती है, ऑटोमेशन में आती है, और ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली होती है। ठीक है, मतलब आपके जो कैलकुलेटर, जो बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें बहुत फ्रेंडली होती है, आप बहुत ईजिली बना सकते हो। इससे लॉजिक बहुत अच्छा बिल्ड होता है, बट इसकी लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा होती है। तो ये मत समझना कि पाइथन बहुत ही ज्यादा आसान है। पाइथन में लाइब्रेरीज इतनी होती है ना कि सीखने में भी आफत आ जाती है, बट इट्स अ गुड लैंग्वेज। तो डेफिनेटली आप सीख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट आ गया इस लैंग्वेज में तो। नाउ व्हाट यू शुड एक्चुअली डू बिफोर कॉलेज। तो मैं ना एक अब मैं बता रही हूँ कि एक जो भी कंक्लूजन मैं आपको एक हिसाब से समझा रही हूँ कि कॉलेज से पहले क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सी लैंग्वेज का बेसिक समझ लो, वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस, फंक्शंस, एरेज। फिर पाइथन पैरेलल में ले लो या तो बाद में लेना, अगर टाइम बचता है तो। नहीं बचता है तो ऐसा कोई लोड नहीं लेना है कि अरे यार कॉलेज जाने से पहले सब कुछ सीखना सीखना है वरना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा आसान हो जाता है कॉलेज जाने से पहले अगर आप ये सीख लेते हो। ठीक है, तो पाइथन पैरेलल में स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि सिंटेक्स थोड़ा सा इजी हो जाता है, फ्लो आ जाएगा आपका जब आप सी भी सीख रहे हो। पाइथन में थोड़ा फ्लो है, लेकिन एक साथ एकदम हौच पौच नहीं करना है। मैं बहुत एडवांस में सीखने को नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बिगनर बोल रही हूँ। ध्यान रखना इस चीज, जो पहले एक सीख लो जो भी, अगर अगर आपको है कि आप इतने केपेबल हो उस चीज को करने को तो करो, वरना अपने आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, मैं तो फर्स्ट ईयर में ही जाके सीखी हूँ वहाँ पे, तो मुझे तो कोडिंग भी नहीं पता थी क्या होती है। बस बीटेक करना है तो कर लो बस। फिर वहां पे मुझे पता चला कि कोडिंग क्या होती है, तो उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज अ स्टूडेंट उसको समझने में, बट बढ़िया होती है कोडिंग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि अरे यार जान मान दे दो, बट सबको इंटरेस्ट भी नहीं आता है, इसलिए ये भी ध्यान रखना। तो इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है इन सब चीजों में। ना फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाओ, कोई भी आप बिगनर फ्रेंडली ले लो, बिगनर फॉर सी लैंग्वेज फॉर बिगनर्स और पाइथन लैंग्वेज फॉर बिगनर्स, आपको इजीली सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी आपको एजुकेशन लेनी है वो फ्री में लेनी है इस टाइम, कुछ भी पैसा लेकर नहीं लेनी है एजुकेशन। अब आपको गीक्स फॉर गीक्स मिल जाएगा, आपको W3 स्कूल्स मिल जाएगा। उसके बाद आप मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो। मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, जैसे कैलकुलेटर हो गया, आपका गेसर ऐप हो गया, आपका सिंपल टू डू लिस्ट ऐप हो गया। ऐप नहीं मतलब नॉर्मली ये चीज होती है कि आपने बना ली, तो ये देखोगे ना, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करना कि कौन कौन से मतलब बहुत ही इजी प्रोजेक्ट्स होते हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ना इससे प्रैक्टिस बनेगी। प्रैक्टिस से फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हम कर सकते हैं।
नाउ कोडिंग माइंडसेट बनाओ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लॉजिक पे फोकस करो, सिंटेक्स अपने आप बाद में याद होते रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और हाँ लाइक हेलो वर्ल्ड अगर आपको जैसे प्रिंट करने में अगर पूरा दिन लग जा रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोडिंग में हर किसी का जो बग, पहला बग होता है वो बहुत ही मेमोरेबल होता है। तो मुझे पता है कि मैं सही बताऊं, मुझे पता है तुम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना सब करने का टाइम कैसे है। तो देखो, इतना सब करने का टाइम आपको ये है कि आपको दिन में 2 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो जून में डाल रही हूँ। तो डेफिनेटली आपके पास टाइम कम है। जुलाई के एंड से मोस्टली कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं या अगस्त की स्टार्ट में। तो जब तक टाइम है तब तक थोड़ा सीख लो, तुम लोग के लिए इजी रहेगा। कॉलेज में जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी वहाँ जाकर। तो सिंपली 2 आवर निकालो पर डे। ठीक है, बस 2 घंटे डेली दोगे तो कॉलेज के पहले, लाइक मैं सही बताऊँ, कॉलेज के पहले तुम्हारा कोडिंग कॉन्फिडेंस ना एकदम दूसरे लेवल पे होगा। तो अगर हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो तो डेफिनेटली लगा ही होगा बट यार हाँ, थैंक यू सो मच फॉर 1000 फॉलोअर्स एंड आई लव यू ऑल। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया एंड दैट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी। मे बी लोगों को लग रहा होगा कि यार कितनी छोटी सी तो चीज़ है, बट फॉर मी इट इज़ वन ऑफ द बिग डील फॉर मी। तो नाउ थैंक यू फॉर ऑल दीज थिंग्स एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी, बट कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू नो वेरी वेल, अगर आप पुराने हैं तो, कि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी बड़ा कंफ्यूजन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा रिप्लाई क्यों ना देना पड़े, मैं हमेशा देती हूँ। तो ध्यान रखो अपना। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ। और बहुत टेंशन नहीं लेने का है, सब हो जाता है, बट ट्राई करो पहले करने से, जिससे कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है चीज़ें। बहुत ज़्यादा आपको एंड मोमेंट पे चीज़ें नहीं करनी होती है। ओके बाय, टेक केयर ऑफ योर्स एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।